मूवी की स्टार्टिंग में हमें सियोंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी बेटी का आज बर्थडे होता है। तो उसकी मदर उसे पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। पर उसे और भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो अपनी माँ का जो एटीएम कार्ड है वो चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मम्मी के सारे पैसे निकाल लेता है और वो सारे पैसे वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। फिर कंपनी के कुछ लोग सियोंग का पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़े अमाउंट में उन लोगों से पैसे लेके भागा हुआ था और वो लोग उसे पकड़ के बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं। और सियोंग जब उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, जो पैसे उसने जीते थे, तो उसे पता चलता है कि उसके सारे पैसे गिर चुके हैं। तो उसे याद आता है कि रास्ते में जब वो भाग रहा था तो एक लड़की से टकरा गया था। तो उसे ये लगता है कि उस लड़की ने ही उसके सारे पैसे चुराए होंगे। तो जब सियोंग के पास कोई पैसे होते ही नहीं हैं तो वो लोग उसे बहुत मारते हैं और 1 महीने का टाइम देते हैं ताकि वो उसके सारे पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसे का इंतजाम करता है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पे लेके जाए। उसके बाद वो जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो अनलकीली उसकी ट्रेन जो है वो मिस हो जाती है। फिर जब वो एक बेंच पे बैठ के कुछ देर इंतजार कर रहा था तो उसके पास एक आदमी आता है। ये आदमी एक अननोन पर्सन था और सियोंग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर अननोन पर्सन अचानक से सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसे सुन के सियोंग मान जाता है और वो ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी बार मार खाने के बाद वो ये गेम जीत जाता है, मतलब वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। इसके बाद अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुम और भी पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। जब सियोंग अपने घर पे पहुंचता है अपनी मदर के पास, तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल यूएस जा रही है उसके स्टेप फादर के साथ। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। सियोंग ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी की कस्टडी जीत सके। तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और उसे एक गाड़ी लेने आती है। जब वो गाड़ी के अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि उसके साथ वहाँ पे और भी बहुत लोग थे। फिर उन लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पे टोटल 456 लोग थे। वो सभी अपने आप को एक प्लेयर के रूप में पाते हैं क्योंकि उन सभी को एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। उस गेम का होस्ट एक आदमी था जो कि सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी, यहाँ पे आए हुए सभी लोगों ने किसी न किसी से बहुत बड़े अमाउंट में कर्जा लिया हुआ था। फिर सियोन मिलता है प्लेयर नंबर 1 से जिसको ब्रेन ट्यूमर था। ये एक बुढ़ा था और ये यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि इसके ज़िंदगी के अब कुछ ही दिन बाकी थे। अब यहाँ पे सैब्युक और जैंग नामक लड़के की लड़ाई हो रही होती है और सैब्युक वही लड़की थी जो सियोन के पैसे लेकर भाग गई थी। अब सियोंग तो उसे देखते ही उसे पहचान जाता है और अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। पर जैसे ही वो अपने पैसे मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने एक पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और इनके चेहरे काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किए हुए थे। गार्ड्स उन सभी को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर 6 गेम खेलने पड़ेंगे और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर उन सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल होते हैं। पहला रूल ये कि उन सभी में से कोई भी अपनी मर्जी से ये गेम छोड़कर नहीं जा सकता है और दूसरा रूल ये कि जो भी प्लेयर इस गेम को खेलने से मना करेगा उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेट का क्या मतलब है ये आगे पता चलेगा। फिर गार्ड उन्हें बोलते हैं कि जो लोग भी इस गेम को खेलना नहीं चाहते वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। अब सभी को गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब सियोंग अपने फ्रेंड जांगमुंग से भी मिलता है। सियोंग उसे यहाँ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री हो चला गया था। अब पहली गेम स्टार्ट होती है। पहले गेम के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी डॉल रखी हुई थी। गेम का रूल काफी सिंपल था। जब डॉल गाना गाएगी तो उन सभी प्लेयर को आगे बढ़ना है और जैसे ही डॉल गाना गाना बंद कर देगी तो सभी को रुक जाना है और मूव नहीं करना है। पर जैसे ही कोई मूव करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पर स्टार्टिंग में तो सभी लोगों को ये एक प्रैंक की तरह लग रहा था, पर जैसे ही एक लड़का मूव करता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी कि उन सभी को मार दिया जाएगा। और यही देख के वो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि उनकी जान खतरे में है और यही सब जानकर वो पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और क्योंकि इस गेम का रूल था कि जो भी हिलेगा उन सभी को मार दिया जाएगा, इसीलिए काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं और जो लोग सर्वाइवर थे वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं और इस गेम को जीत जाते हैं। अब जो प्लेयर्स मर चुके थे उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है, जो कि अब 456 लोगों में से बस 255 लोग ही बचे हुए थे। अब क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा डर गए थे इसीलिए वो ये गेम खेलना नहीं चाहते थे। तो जैसा कि रूल नंबर 3 था, अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो सारे लोग ये गेम स्किप कर सकते हैं।
इसीलिए वहाँ का होस्ट जो है वो वोटिंग करवाता है, पर वोटिंग करवाने से पहले वो प्राइज़ मनी दिखाता है जो जीतने वाले प्लेयर को मिलेगी। पर इन केस अगर कोई प्लेयर इस गेम को छोड़कर चला जाता है तो मरे हुए जो प्लेयर्स हैं उनकी फैमिली को ये सारे पैसे मिल जाएगी। इसके बाद वोटिंग करवाया जाता है और पता चलता है कि मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती है, इसलिए इस गेम को यहीं पे रोक दिया जाता है और सबसे कहा जाता है कि अगर इन केस इन फ्यूचर आप लोगों को इस गेम को खेलना हो तो ये गेम आप लोग दोबारा खेल सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।